हेलो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरल कनेक्शन, सिनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इसमें हमने बताए थे। गस्टेटरी रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 रिसेप्टर हैं, आप याद कर लीजिए, इसमें से एक नंबर का पूछ लिया जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर फाउंड इन टंग, इट इज़ फॉर टेस्ट। फ्यूनो रिसेप्टर इंटरनल ईयर में पाए जाते हैं फॉर साउंड, ऑल्फैक्टरी इन नोज फॉर स्मेल, थर्मो रिसेप्टर स्किन में पाए जाते हैं, दैट इज फॉर टच एंड हीट, एंड फोटो रिसेप्टर आइज में, दैट इज विजन। ये गस्टेटरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है ठीक से देख लेना इसको। नाउ द अदर थिंग, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नया टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में जैसा कि हमने समझाया था आप लोगों को, व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, ओ सॉरी व्हाट इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता क्या है और किसके साथ होता है, इस चीज़ को समझना है आपको। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि नर्व्स जो होती हैं, यानी कि नर्व फाइबर्स एंड नर्व्स, पहले तो बेसिक डिफरेंस ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नर्व फाइबर्स मीन्स होता है किसी साइटोन से जो एक्सॉन निकला होता है, दैट इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। और व्हाट इज नर्व, नर्व मीन्स होता है बहुत सारे एक्सॉन हो और इन सारे एक्सॉन्स का एक बंडल, इन सारे एक्सॉन्स का एक बंडल, दैट इज कॉल्ड एज नर्व। ओके, नाउ द थिंग, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन। तो नर्व्स जो होती हैं या न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो है मैसेज को ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में ये निकलता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता कहाँ पर है, ये किससे कम्युनिकेट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कम्युनिकेट करता है मसल से, सिंपली मसल्स। अब रिफ्लेक्स एक्शन और बाकी के जो न्यूरल एक्शंस ऑफ ब्रेन है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, वो बेसिक आप समझ लिए। न्यूरॉन जो होते हैं दे आर द वायर्स, और मैसेज जो है दैट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, एंड दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल passes from nerves to nerves, and after that they come to the muscles or in gland, whatever. अब ये कम्युनिकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्यों आता है, बेसिक हमने समझाया था आपको कि कोई भी चेंज इन एनवायरनमेंट, अब ये एनवायरनमेंट बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी हो सकता है, तो चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस, and the formation of stimulus receives by special type of dendritic ends, or dendritic ends joined with the special type of cells which can receive the type of stimulus here. So the receptors receive the information of stimulus, the receptor pass the information to cyton, and this cyton to axon, and axon to axon terminal, axon to axon terminal. अब एक्सॉन टर्मिनल से जो इन्फॉर्मेशन है, अब अगर ये कोई नर्व टू नर्व इन्फॉर्मेशन है, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जा रही है, तो इस न्यूरॉन का कनेक्शन यहाँ पर इससे है, दिस इज कॉल्ड एज सिनेप्स। या एक न्यूरॉन से किसी मसल्स में जा रही है, सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो एक्सॉन टर्मिनल से थ्रू द सिनेप्स दूसरे न्यूरॉन में भी जा सकती है और मसल्स में भी जा सकती है, ठीक है। सो द मसल्स और द ग्लैंड, दे टेक द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल जो वर्क करेगा वो किस तरीके से वर्क करेगा, उस चीज को समझना है सिंपली। तो स्टिमुलस रिसीव बाय द रिसेप्टर कम इन द साइकॉन, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल, ये एक पैसेज है, यानी कि एक तरीके से ये हो गया न्यूरोनिक, इसकी ये डेंड्राइटिक एंड है, और इस एंड पर कोई इंफॉर्मेशन है जो स्टिमुलस फॉर्म में ये पास होगी यहाँ पर
साइटोन में, और साइटोन से जाएगी, जैसे कि बताया था, साइटोन से जाएगी एक्सोन में, और यहाँ पर ये जाएगी लास्ट में नर्व एंडिंग पर। ठीक, दिस इज द व्यू। अब इसमें जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, इसमें 2 वर्ड यूज किए गए हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अगर आप इन 2 वर्ड्स को समझ लेंगे तो आपको पूरा कोऑर्डिनेशन सही से समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? उस नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज, ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज कॉल्ड एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, the system who control all type of movement of the muscles and the process of glands. the brain, तो ब्रेन से बहुत सारी नर्व्स निकली हुई हैं और बहुत सारी नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड से भी निकली हुई हैं। सो जब पेरिफेरल जो नर्व्स का है, दिस इज कॉल्ड एज PNS। PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो CNS PNS दोनों ही नर्वस सिस्टम के पार्ट है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 तरीके की नर्व्स हैं। एक जो ब्रेन से निकलती हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रेनियल, ये ब्रेन से आती हैं, और दूसरी हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स, जिनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब ये ब्रेन से और इससे जो इंफॉर्मेशन आती और जाती है, तो क्रेनियल नर्व्स हो चाहे स्पाइनल नर्व्स हो, दोनों ही टाइप की नर्व से इनपुट और आउटपुट इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि इनपुट वो न्यूरॉन्स नर्व्स हैं, इनपुट वो नर्व्स हैं जो स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को CNS तक ले जाते हैं, और CNS में इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स तैयार होता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये इंफॉर्मेशन वापस बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। सो द इनपुट, जो इनपुट वाली हैं, दे आर कॉल्ड एज सेंसरी, और जो आउटपुट वाली हैं, दे आर कॉल्ड एज मोटर। इनपुट आर रिलेटेड विथ रिसेप्टर और आउटपुट आर रिलेटेड विथ इफेक्टर। व्हाट इज इफेक्टर? इफेक्टर इज मसल्स और ग्लैंड। क्लियर? सो द CNS एंड PNS। इसके अलावा अभी हम आपको डिटेल जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो उसके बारे में समझा देंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग, ये एक सडन एक्शन है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब ये सडन एक्शन जो है, ये एक्शन है किसके साथ? ये आपका एक्शन है मसल्स के साथ जो ये काम को करेंगे। अब सडन एक्शन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल किसके थ्रू होता है? दिस इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई द रिफ्लेक्स एक्शन आर नॉट कंट्रोल बाय ब्रेन, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो ब्रेन होता है, इसमें इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है नर्व्स के थ्रू, और ये नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से लगातार ये नर्व्स इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन लगातार फ्लो हो रही है दिमाग ब्रेन में, और ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जा रही है, इनका लगातार प्रोसेसिंग हो रहा है, इनको लगातार एनालाइज किया जा रहा है, इनके हिसाब से रिस्पॉन्स तैयार हो रहा है। बट अगर ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड की जगह ब्रेन करेगा, तो इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में और इसके हिसाब से रिस्पॉन्स तैयार करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इस रिस्पॉन्स के आते आते आप जो थ्रेटनिंग कंडीशन में फंसे होंगे, जिसमें ब्रेन जो बॉडी आपकी जो है जो थ्रेटनिंग कंडीशन फंसी है, वो बॉडी में हार्म होने के चांसेस रहेंगे। सो नेचर ने इसका एक बिल्कुल नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि सेंसरी
यानी कि जो रिसेप्टर से आने वाली नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको डायरेक्ट मोटर से जोड़ दिया, यानी इनपुट वाली से आउटपुट वाली से। क्लियर? तो एक ये आपकी नर्व सिस्टम का, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन आएगी कैसे और जाएगी कैसे? तो स्टिमुलस notified by receptor, feel by receptor, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन आती है सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं और इनसे जुड़ा हुआ है एक अलग टाइप का न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड एज रिले न्यूरॉन, या जिसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। ये इंटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को पास कर देगा या ज्वाइंट करेगा विद द मोटर न्यूरॉन, एंड दिस मोटर न्यूरॉन connect with effector. Effector is muscle or gland, will respond according to stimulus and will release the effect of stimulus. So this become a arc, and this is called as reflex arc, in which sensory neuron is directly connected with motor neuron by interneuron. अगर ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक मूव कर रही होती तो ये यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो इस तरीके का है कि सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट है और जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका तुरंत क्विक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो होता है ये हमेशा सडन होता है। और इसमें ब्रेन की भूमिका क्या होती है? व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन? रोल ऑफ ब्रेन ये है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में ये कनेक्शन है, बट ये स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भी पास करता है फॉर द डेटा स्टोरेज, फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्टिमुलस, फॉर द रिस्पॉन्स एंड फॉर द मेमोरी। बट ब्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ नहीं होता है। सो द सडन एक्शन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी गर्म चीज़ से हाथ का टच कर जाना रिफ्लेक्स एक्शन है, किसी थ्रेटनिंग कंडीशन में रिफ्लेक्सली जंप कर जाना, सामने से कोई वाहन आ रहा है या आप ड्राइविंग कर रहे हैं। हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन दो तरीके के होते हैं, लेकिन आपके कोर्सेज में नहीं है तो हम उसको नहीं समझा रहे हैं। एक चीज़ और है, दूसरा इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप अगर समझ लें, एक बार में सीख लें तो बहुत सिंपल है, हम आपको सिखा दे रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप रफली ऐसे करके एक सर्कल बना लें और इसको इस तरीके से देखो। ये जो ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं ये सब रफ है, आपको भी याद रहेगा, हमें भी। हम जो रेड कलर से बना रहे हैं आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ लाइन और एक यहाँ लाइन, इसके बाद यहाँ पर एक बटरफ्लाई बना दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से बना दीजिए। ये आपका एक साइड का बन गया। सेम विद द अदर साइड।
यहाँ पर भी वैसे ही। ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, दिस इज सेंसरी। ये इंटरन्यूरॉन है। दिस इज कॉल्ड एज मोटर। ये मोटर है और ये ब्लू कलर का दैट इज सेंसरी। अगर किसी गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ छू जाता है, सपोज करिए कि ये हाथ बना दिया हमने, तो यहाँ पर ये गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ छू रहा है, सपोज करिए कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, और इसके टच होने की वजह से यहाँ पर रिसेप्टर अफेक्ट होंगे। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मूव करेगी और मूव करते हुए आगे तक जाएगी ये इन द फॉर्म ऑफ सेंसरी। यहाँ पर ये इंटरन्यूरॉन है, ये यहाँ से कनेक्ट है मोटर, और ये जुड़ा हुआ है नर्व से। इस मोटर नर्व से जुड़ी हुई है मसल। सो मसल विल कॉन्टैक्ट और ये हाथ आपका उस ऑब्जेक्ट से दूर हो जाएगा। सिंपल डायग्राम है, इजीली आप समझ सकते हैं। इसको अलग वीडियो में समझा देंगे, आप उसको देख लेना। तो प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड responding to it by an output action might be completed quickly. Such as connection is commonly called as reflex arc. This is called as reflex arc. तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही आपने समझ लिए, दोनों के कनेक्शन को समझ लिया है, इजीली आप इसको लिख सकेंगे। और ये आपका डायग्राम जिस तरीके से बनाया था उसी तरीके से आप लोगों ने बना रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपके पास वीडियो लगातार पहुंचते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन की, और ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कराएंगे। हालांकि रिफ्लेक्स एक्शन के और ब्रेन के तीसरे वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और साथ ही साथ इसके PYQs को कंप्लीट करेंगे। तो देखते रहिए A to Z बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।